ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दे रहा हूँ कि ये वीडियो डिजिटल सिस्टम एंड डिजिटल सिस्टम सर्किट दोनों के लिए होने वाला है, क्योंकि दोनों के लिए सेम पेपर्स होते हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग वीडियोस नहीं आएंगी। डिजिटल सिस्टम एंड डिजिटल सिस्टम सर्किट दोनों के लिए सेम वीडियो है। अभी बहुत सारे लोग बहुत खुश हैं क्योंकि ट्रिपल ई का पेपर काफ़ी अच्छा गया था, डिस्क्रीट का पेपर काफ़ी अच्छा गया था, एंड डेटा स्ट्रक्चर का पेपर काफ़ी अच्छा गया था। अर्चन आ रही है डिजिटल सिस्टम में, क्योंकि इसके बाद का पेपर OPM है बहुत सारे लोगों का, या फिर लास्ट का पेपर बहुत ही ईजी है। मेन जो काम फंस रहा है वो फंस रहा है डिजिटल सिस्टम में। एंड मैं ऑनेस्टली बताऊं तो यहाँ पे भी टेंशन होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत है इसमें, बहुत मतलब बहुत है। ये सब्जेक्ट पूरा न्यूमेरिकल से ही बना है, बट इतना इनफ थ्योरी है, इतना इनफ थ्योरी इस सब्जेक्ट में है कि तुम पास हो सकते हो। मतलब एक बैकलॉग वाला जो टेंशन है ना माइंड में, वो एकदम पूरा हटा दो। इस वीडियो को देखने के बाद तुमको मैं इतना मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा कि तुम ओनली थ्योरी से पास तो हो सकते हो। मतलब पासिंग मार्क्स कंफर्म है, 35 मार्क्स 40 मार्क्स तुम एटलीस्ट 50% मार्क्स तो स्कोर कर सकते हो डेफिनेटली ओनली थ्योरी से। उसके बाद बात करें न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल कौन कौन से आएंगे। चलो एक सिचुएशन इमेजिन करो, मान लो तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो, ठीक है, एंड तुम्हारे पास सामने 8 क्वेश्चंस रखे हुए हैं। सबसे पहला थॉट, अगर तुमको क्वेश्चंस नहीं बन रहे, सबसे पहला थॉट तुम्हारे माइंड में क्या आएगा कि अगर ये क्वेश्चन पेपर मुझे एक दिन पहले मिल जाता ना, तो मैं बहुत पढ़ लेता, या फिर मैं बहुत पढ़ लेती, मैं इसको कहीं से भी कवर कर लेता, मैं इसको कुछ भी करके मैनेज कर लेता, मेरे को ये पेपर एक दिन पहले मिल जाता। तो जाओ दिया, ठीक है। 2026 का क्वेश्चन पेपर मैं तुमको एग्जैक्टली मॉडल पेपर ला के दे रहा हूँ। लाइक ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर नहीं ला के दे सकता हूँ, बट मॉडल पेपर ला के दे रहा हूँ। एंड लेजिट बता रहा हूँ, ये 8 क्वेश्चंस 100% कन्फर्म है कि इसमें से 90% क्वेश्चंस आएंगे। डैट मीन्स कि मैं तुमको 8 क्वेश्चंस दूंगा, एंड ये 8 क्वेश्चंस 100% कन्फर्म है कि इसमें से 60 मार्क्स 65 मार्क्स तुम 100% कन्फर्म अटेम्प्ट कर सकते हो। इससे ज़्यादा श्योरिटी तुमको कोई नहीं दे सकता। मतलब तुमको कोई क्वेश्चन पेपर ला के दे रहा है, तुमको बस इसको सॉल्व करना बनाना है, एंड इसके आंसर्स के थ्योरी वाले आंसर्स मैं पूरे दे दूंगा, न्यूमेरिकल्स वाले भी आंसर्स दे दूंगा। अगर तुमको न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है उसके भी आंसर दे दूंगा, यहाँ से तुम उठा के छाप दोगे तो भी तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा मेरे को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत बता दिया मैंने। सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, फाइनल स्टूडेंट ऑफ CSE। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स बहुत है इसमें, तो इसमें न्यूमेरिकल्स बताने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा तुम लोगों का, इसलिए न्यूमेरिकल्स नहीं बता रहा हूँ। थ्योरी पार्ट को देखते हैं। लेट मी चेक, यहाँ से है। क्वेश्चन 1 की बात करें, क्वेश्चन 1 है सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन यूजिंग K-मैप। K-मैप को यूज़ करके बुलियन फंक्शन के बारे में बताया है। बुलियन फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल हमेशा रिपीट होता है, ठीक है। एग्जैक्टली मैंने क्वेश्चन ही लिख दिया, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछने के चांसेस बहुत आई हैं। एग्जैक्टली यहाँ से नंबर्स उठा के वहाँ पर डाल सकते हैं। आई मीन उनने पहले बना रखा होगा, हो सकता है कि वो नंबर्स मैच हो जाए, ऐसा उल्टा बोल दिया मैंने। तो क्वेश्चन 1 का ए है सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन यूजिंग K-मैप। उसके बाद 1 का भी है कन्वर्ट एंड रिप्रेजेंट, वो बाइनरी वाले क्वेश्चन से कन्वर्ट बाइनरी इनटू डेसिमल, तो इसको देख लेना। उसके बाद 2 का ए है डिज़ाइन एंड 8:1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग 4:1 मल्टीप्लेक्सर, एंड इसका रोल क्या है डिजिटल सिस्टम में, यही बताना है। 2 का भी है रियलाइज द फंक्शन 8:1 मल्टीप्लेक्सर। ये दो न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। उसके बाद क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 7, 8 बहुत सारा थ्योरी है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा थ्योरी मैं बता दूंगा। क्वेश्चन 3 की बात करें, डिज़ाइन ऑफ 4-बिट सिंक्रोनस अप डाउन सेंटर यूजिंग JK फ्लिप फ्लॉप विथ टाइमिंग डायग्राम। एंड 3 का भी है डिज़ाइन अ डिकेड काउंटर। अगर तुमको इसमें बाई चांस डिज़ाइन करने नहीं आ रहा है, तुमको डायग्राम्स नहीं बन रहे, तुम एक्सप्लेनेशंस पे लिख दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है, मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन 4 की बात करें तो वो है एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप। एंड क्वेश्चन 4 की बी की बात करें तो वो T फ्लिप फ्लॉप्स, JK फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप, जितने टाइप के फ्लिप फ्लॉप्स हैं ना, इसको देख लेना याद से, क्योंकि ये बहुत पूछते हैं। इनके थ्योरी पार्ट या न्यूमेरिकल दोनों देख लेना। न्यूमेरिकल नहीं भी देखो तो काम चल जाएगा, थ्योरी पार्ट तो देख ही लेना, एंड मैं वैसे भी दिखा दूंगा अभी, डोंट वरी। 5 के की बात करें, एक्सप्लेन ADC एंड DAC, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, रिलेशन, इनकी वर्किंग देख लेना। 5 के बी की बात करें, डुअल स्लोप ADC एंड R2R लैडर DAC, इनके एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, एंड डेफिनेशंस देखना है बस। 6 के ए की बात करें, एक्सप्लेन फुल एडर, फुल एडर क्या होता है उसका डेफिनेशन देखना है। 6 के बी की बात करें, BCD नहीं, 6 के ए में ही एक और पार्ट है, ऑल्सो एक्सप्लेन BCD एडर, ठीक है। 6 के बी की बात करें, पैरेलल एडर्स क्या होते हैं, इसके डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और कुछ नहीं।
7 के की बात करें, CMOS इन्वर्टर क्या होता है, इसके लॉजिक क्या होते हैं एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तीनों लिखना है। 7 के बी की बात करें, स्मिथ ट्रिगर क्या होता है, इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, रियल लाइफ में यूज़ कहाँ होता है, ये भी लिखना है। 8th के की बात करें, मेमोरी टाइप्स ROM क्या होता है, PLA क्या होता है, DRAM क्या होता है, देन फ्लैश क्या होता है, देन शॉर्ट नोट्स ऑन, ये सारे पॉइंट्स जो लिखे हैं ना, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनके शॉर्ट नोट्स आते हैं, इनके शॉर्ट नोट्स बहुत बार पूछते हैं एंड 7 मार्क्स में तुमको मिल जाएंगे। तो ये जितने भी थ्योरी दिख रहे हैं 8th के बी में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो याद से देख लेना। इनफ, ख़त्म। अब सबके आंसर्स दिखा दे रहा हूँ फटाफट। देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सारे हैं, मैं सबको एक एक करके दिखा दूंगा, 3-4 सेकंड का टाइम दे दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना एंड उसके बाद बताते हैं कैसे क्या पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 का ए है के मैप सिंप्लीफिकेशन एंड यूनिवर्सल गेट्स, इसके पहले ऊपर डेफिनेशन है, दिन नीचे पॉइंट्स है एंड सबसे एंड में देखो हिंदी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स एक्सप्लेनेशन है, जिसको तुम पढ़ के समझ सकते हो कि टॉपिक है क्या, एंड इसको छोड़ के बाकी ऊपर के सारे पार्ट्स को तुम लिख सकते हो। ऊपर का डेफिनेशन, नीचे का पॉइंट, ये दोनों को तुम लिख सकते हो। नीचे सबसे लास्ट वाला पॉइंट तुमको लिखना नहीं है, तुमको समझने के लिए है। एंड 1 के बी की बात करें, नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन एंड कोड्स। उसके बाद 2 के ए की बात करें, मल्टीप्लेक्सर MUX डिज़ाइन। 2 के बी की बात करें, फंक्शन रियलाइजेशन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर। 3 के ए की बात करें, सिंक्रोनस अप डाउन काउंटर। देन 3 के बी की बात करें, डिकेड काउंटर। देन 4 के ए की बात करें, मास्टर स्लेव JK फ्लिप फ्लॉप एंड रेस अराउंड कंडीशन। देन 4 के बी की बात करें, सिक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन यूजिंग T फ्लिप फ्लॉप। देन 5 के ए की बात करें, ADC DAC एंड रिजोल्यूशन, इनके डिफरेंस सब कुछ नीचे दिया हुआ है। देन 5 के बी की बात करें, डुअल स्लोप, एक सेकेंड, 5 के बी की बात करें, डुअल स्लोप ADC एंड R2R लैडर DAC। देन 6 के ए की बात करें, फुल एडर एंड BCD एडर। 6 के बी की बात करें, पैरेलल एडर एंड कैरी लुक अहेड वर्सेस रिप्लाई कैरी, सबका डेफिनेशन नीचे दिया हुआ है पॉइंट में। 7 के ए की बात करें, CMOS इन्वर्टर क्या होता है, उसके डेफिनेशंस नीचे दिए हैं। 7 के बी की बात करें, स्मिथ ट्रिगर क्या होता है, स्मिथ ट्रिगर के डेफिनेशंस नीचे दिए हुए हैं। 8 के ए की बात करें, मेमोरी टाइप डिकोडर एंड यूनिवर्सल शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, डेफिनेशंस नीचे हैं। देन 8 के बी में कितने पॉइंट्स थे, 8 पॉइंट्स थे, ठीक है। सबके ऊपर छोटे छोटे डेफिनेशन दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहला शैनॉन, देन सैम्पल होल्ड सर्किट एंड VF कन्वर्टर, तीनों के डेफिनेशन ये रहे। उसके बाद BFSK एंड 555 टाइमर, एडजस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, इसके डेफिनेशन देख लेना, एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एक्चुअली। एंड 6 पॉइंट इज़ अबाउट सिक्वेशनल स्टेट मशीन डिज़ाइन बेसिक्स। देन लास्ट 2 पॉइंट्स देख लो, यूनिवर्सल गेट रिलेशन यूजिंग NOR NAND एंड मल्टीप्लेक्सर वर्सेस डिकोडर कंपैरिजन, ख़त्म। इतना ही था। इतना थ्योरी अगर तुम याद कर लोगे, इतना थ्योरी अगर तुम रट लोगे, तो तुम्हारा डिजिटल सिस्टम कम्प्लीटली निकल जाएगा। सबसे पहली चीज़, डिजिटल सिस्टम के पेपर में इतना इनफ थ्योरी आता है कि तुम्हारा थ्योरी से एग्ज़ाम निकल जाएगा। बट अगर अच्छे मार्क्स को स्कोर करना है तो डेफिनेटली जो 8 क्वेश्चंस मैंने बताया उसको सॉल्व कर लेना, उतना बहुत इनफ है, मोर देन इनफ है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, बहुत सारे तुमको लाखों वीडियोस नहीं देखनी, हज़ारों वन शॉट्स नहीं देखने, इतना मोर देन इनफ है, ठीक है। मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो।